पर एक अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। भारत ने महात्मा बुद्ध की तालीमात से फ़ायदा उठाते हुए दुनिया की फलाह के लिए इक़दाम किए हैं। आलमी बौद्ध कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। चीफ सेक्रेटरी का शहर के कई इलाकों का दौरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र बाजारों में भारी रश, लोग ज़रूरी अशिया की खरीद फरोख्त में रहे मसरूफ़। और पुंछ में फौजी गाड़ी में लगी अचानक आग, 5 फौजी जवान अज़जान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की उम्दा तालीमात सदियों से बेशुमार लोगों को मुतासिर करती रही हैं। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आलमी बौद्ध सरबराह कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में कही। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि महात्मा बुद्ध की तालीमात से फ़ायदा उठाते हुए भारत ने दुनिया की फलाह बहबूद के लिए नित नए इक़दाम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत और नेपाल में बौद्ध सर्किट को बेहतर बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत काल की खसूसियात का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने बहुत से मौज़ूआत पर नए इक़दाम किए और इस बारे में सबसे ज्यादा फैजान महात्मा बुद्ध की तालीमात से हासिल किया गया है। एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने कल नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। टिम कुक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुस्बत असरात से मुतल्लिक वसी नज़रिया रखते हैं, जिसकी एप्पल तायद करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टिम कुक के साथ तबादले ख्याल के बाद इत्मीनान का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज इंतजामिया के आला अफसरान के हमरा श्रीनगर शहर के कई इलाकों का दौरा किया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इन कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वह तमाम प्रोजेक्टों को मुकर्रर किए गए वक्त के अंदर मुकम्मल करें। चीफ सेक्रेटरी ने आसार शरीफ दरगाह हजरत बल जाकर वहां ईद नमाज के सिलसिले में किए गए इंतजाम का भी जायजा लिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी के अलावा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और कमिश्नर SMC भी उनके हमरा थे। महकमा ज़राअत और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने एक जामे मनसूबा तैयार किया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह LG मनोज सिन्हा ने किया। तकरीब के दौरान ज़राई सरगर्मियों से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी प्रोग्राम नश्र करने के लिए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की टीम को अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड ज़राई प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर गुलजार अहमद की सरबराही में इस टीम के मेंबरान ने हासिल किया। LG ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि ज़राई प्रोग्रामों की बदौलत किसानों को जदीद जानकारी हासिल हुई है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने जम्मू सूबे में BSNL की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि जम्मू सूबे में BSNL की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। BSNL के चीफ जनरल मैनेजर संजीव त्यागी के नाम एक पैगाम में उन्होंने इदारे पर जोर दिया कि वो जम्मू में 4G सर्विसेज की शुरुआत के लिए मुस्तकबिल पर मबनी एक जामे मनसूबा तैयार करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर सूबे में BSNL की कारकर्दगी कदरे बेहतर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज दरगाह हजरत बल जाकर वहां आग से मुतासर हुए ताजरों और मकामी बाशिंदों के साथ बात की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बाज़ावतकारी के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हजरत बल में गुज़श्ता दिनों लगी आग के नतीजे में 32 दुकानें और 6 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए। ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र श्रीनगर और दीगर कस्बजात के बाजारों में आज काफ़ी रश देखने को मिला और लोग मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते रहे। बाजारों में गोश्त, मुर्ग, बेकरी और मलबूसात की दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इसके अलावा लोग खुर्दनोश की दीगर अशिया की खरीदारी भी करते रहे। अगरचे आम लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि बेशतर दुकानदारों ने मुख्तलिफ अशिया की मनमानी कीमतें वसूल की, ताहम इंतजामिया ने ज़रूरी अशिया के नरखों की एतदाली और इन अशिया की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम किए थे। बाजारों में लोगों की भीड़ के नतीजे में बेशतर इलाकों में ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखे गए। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। यूं सोचित है कि तम खोत तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते ये क्या छु एयरटेल 5G प्लस अद काह 5G क्या
जेके की पहचान, आग कहीं लग जाए बस इतना कर दो काम, 101 नंबर मिलाओ हमको दो पैगाम, पल भर में हम पहुंच जाएंगे करेंगे समाधान, हम अग्निशमन के जवान, जेके की पहचान। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। फिर से आपका इस्तकबाल है। महकमा अमूरी सारिफीन के एक खुसूसी चेकिंग स्क्वाड ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट फयाज अहमद शाह की निगरानी में श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी के अलावा निरखों की एतदाली का जायजा लिया। टीम ने शहर के सरायबाला, जवाहर नगर, डलगेट, सनवार, निशात, हजरतबल, जकूरा, ईदगाह, खानियार, फतेह कदल, करण नगर और दीगर इलाकों में 118 दुकानों और तिजारती इदारों का मुआयना किया। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 25 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे 19,300 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। महकमे के अफसरान ने लोगों से कहा है कि वो किसी भी शिकायत की सूरत में टोल फ्री नंबर 1800-180-7011 पर राबिता करें। अनंतनाग में भी महकमे खुराक की एक चेकिंग टीम ने मुख्तलिफ बाजारों के मुआयने के दौरान ज़रूरी अशिया की दस्तियाबी का जायजा लिया। नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलविस कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईद उल फितर के मौके पर वादी की मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों में ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। तवक्को है कि सबसे बड़ा इज्तिमा आसार शरीफ दरगाह हजरतबल में होगा, जहां ईद की नमाज सुबह 10:30 बजे अदा की जाएगी। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में नमाज ईद सुबह 9 बजे, जबकि आसार शरीफ जनाब साहब सौरा में ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे अदा होगी। बयान के मुताबिक दरगाह गौसिया खानियार में नमाज ईद सुबह 10 बजे, खानकाह मौला श्रीनगर में सुबह 11 बजे, खानकाह नक्शबंदिया ख्वाजा बाजार में सुबह 10:30 बजे, ज़ियारत मखदूम साहब में सुबह 10 बजे, ज़ियारत सैयद याकूब साहब सोनवार में सुबह 10 बजे, आसार शरीफ लाल बाजार में सुबह 8:30 बजे, जबकि आली मस्जिद ईदगाह में भी नमाज ईद सुबह 8:30 बजे अदा की जाएगी। TRC की मस्जिद शरीफ में ईद नमाज सुबह 7:30 बजे अदा की जा रही है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने उम्मत मुस्लिमा खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि माह रमज़ान हमें अखुवत और मसावत का दर्स देता है और यह जज्बा हमें ईद के रोज़ और पूरे साल कायम रखना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए दुआ की है। ईद उल फितर की आमद के मौके पर कई मजहबी रहनुमाओं और सियासी और समाजी लीडरों ने लोगों को मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उन्हें यह त्यौहार सादगी के साथ मनाने की तलकीन की है। अंजुमन शरई शिया के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़वी, जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी, अंजुमन शरई शिया यूसुफ आबाद बड़गाम के सरबराह आगा सैयद मोहम्मद हादी और आसार शरीफ पिंजोरा शुपैया के मुतवल्ली मीर बशीर अहमद ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को मजीद फरोग देने के लिए पुलवामा की जिला इंतजामिया ने एक मुनफरिद मुहिम का आगाज किया है। इंतजामिया की जानिब से जिला भर में स्टिकर मुहिम शुरू की गई है, जिसके जरिए लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम से मुतल्लिक बुनियादी जानकारी फराहम की जा रही है। इस मुहिम के तहत तमाम सरकारी महकमों की गाड़ियों पर ये स्टिकर चस्पा किए जा रहे हैं, जबकि स्कूलों से वाबस्ता गाड़ियों को भी इस मुहिम के दायरे में लाया जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों को समाजी तौर बाइख्तियार बनाने पर मरकूज मरकजी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज पेश आए एक हादसे में 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई। तफसीलात के मुताबिक शाहराह पर डिगडोल के नज़दीक पहाड़ी से एक भारी पत्थर गिर आया और वहां से गुजर रहा एक ट्रक इस पत्थर की जद में आया। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई, जिनकी शिनाख्त पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रक के ड्राइवर मकसूद अहमद और कंडक्टर नवीद अहमद के बतौर हुई है। पुंछ में आज
5 فوجی اہلکار اس وقت از جان ہو گئے جب اس گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ واقعہ آج بعد دوپہر مینڈھر کے ایک نواحی علاقے بمبر گلی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق فوج کی ایک چلتی ہوئی گاڑی میں اچانک آگ ظاہر ہوئی۔ اس حادثے میں گاڑی میں سوار 5 فوجی جوان شدید زخمی ہو گئے جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے ممبر ملکوں کے ہنگامی صورتحال کی روک تھام اور اس سے نمٹنے سے متعلق محکموں کے سربراہان کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران SCO کے ممبر ملکوں کے مندوبین ان کے خطے میں بڑے پیمانے پر پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں معلومات مشترک کی۔ اس تبادلہ خیال کی بنیاد پر ممبر ملکوں نے SCO کے فریم ورک کے تحت قدرتی اور انسانی غلطی کے سبب آنے والی قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاری، ہنگامی طور پر اس کا مقابلہ کرنے اور مشترکہ طور پر اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ جموں کشمیر کے کئی بالائی علاقوں میں آج بھی رک رک کر بارشیں ہوتی رہی، تاہم میدانی علاقوں میں اگرچہ موسم خشک رہا لیکن اس بیچ سرد ہوائیں چلتی رہیں۔ ہمارے نمائندے نے محکمہ موسمیات کے ماہرین کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ کشمیر صوبے کے بیشتر علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابرآلود رہے گا اور کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے انچارج ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ 22 سے 29 اپریل تک موسم عام طور پر خشک رہے گا۔ ہوا ہے، پوری طرح کلیئر نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا ابرآلود ہے اور لائٹ رین کے چانسز ہیں، یہ تھوڑا سا رہے گا کیونکہ کافی زیادہ موئسچر ہے خاص کر یہاں ویلی کے اندر بھی، اور جب بھی کوئی ایسا ہیوی سسٹم آتا ہے تو موسم ایک دم سے کلیئر نہیں ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آلدو کوئی سگنیفیکنٹ رین فال ایکٹیویٹی کے چانسز نہیں ہیں لیکن پھر بھی لائٹ رین، انٹرمیٹنٹ لائٹ رین یہ تھوڑا تھوڑا رہے گا۔ باقی لگ بھگ کل بھی ایسا ہی موسم تھوڑا بنا رہے گا، تھوڑا سا بہتر ہوگا، آج سے دھوپ بھی کھل سکتی ہے، اور 22 سے موسم پوری طرح کلیئر ہے جیسے پیشن گوئی ہے پہلے سے، اور لگ بھگ 28-29 اپریل تک موسم عموماً ڈرائی رہنے کے چانسز ہے۔ ادھر اوڑی میں آج شدید ژالہ باری ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں کھڑی فصلوں اور میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق ژالہ باری کی وجہ سے اوڑی تحصیل کے نامبلا، بلکوٹ، گرکوٹ، تلواری، سید پیرا اور دیگر علاقوں میں سیب، ناشپاتی اور اخروٹ کے پیڑ تباہ ہو گئے۔ متاثرہ کسانوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فصلوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگا کر انہیں معقول معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ دریا اثنا موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں ہندوارہ میں ماور نالے پر واقع داند کدل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسلسل بارشوں کے بعد ماور نالے میں پانی کی سطح بڑھ گئی اور طغیانی کی صورتحال پیدا ہوئی۔ پانی کے تیز بہاؤ میں داند کدل بہہ گیا۔ اس طرح آس پاس کے کئی علاقوں کے لوگ رابطہ سہولیات کے تعلق سے مشکلات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے جموں کشمیر کے بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، رامبن، پونچھ، کشتواڑ اور ڈوڈا اضلاع میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پسیاں گرانے کی وارننگ جاری کی ہے۔ ان اضلاع کے بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے احتیاط برتنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ سوچت ہیکو تمہ کھوتہ تہ تیز یعنی سپیڈ پلس بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ 5G سمارٹ فونس خٲطرٕ چھُ یہِ بنیومُت یعنی ٹیکنالوجی پلس تہِ یہ کیا چھُ ایرٹل 5G پلس اد کانٛہہ تہِ 5G کیازِ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکر جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था,
कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल।